नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत लोक देवता पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। लोक देवियाँ पढ़ने से पहले हमें कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों, कुल देवी उसे बोलते हैं जिस देवी का जिस वंश या कुल में जन्म होता है और कालांतर में आगे चलकर वो देवी के रूप में पूजी जाती है, उसको बोलते हैं कुल देवी। और आराध्य देवी वह देवी होती है जिससे अपन मनौती मांगते हैं और वो मनौती पूर्ण हो जाती है, बाद में उस देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उसको बोलते हैं आराध्य या इष्ट देवी। ऐसे ही कुल देवी और आराध्य देवी की तरह ही कुल देवता और आराध्य देवता होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जमुआई माता। जमुआई माता को अपन इस ढूंढाड़ क्षेत्र से समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि जो ये है जमुआई माता है वह कछवाहा वंश की कुल देवी है और कछवाहा वंश के संस्थापक जो थे वो थे दुल्ले राय ने ढूंढाड़ क्षेत्र की जो प्रदेश था, ढूंढाड़ प्रदेश, उसकी जो सर्वप्रथम फर्स्ट राजधानी बनाई थी उसे वो मांची को बनाते हैं पहली राजधानी। दुल्ले राय को ढोला के नाम से भी जानते हैं। और जो दुल्ले राय थे इनकी पत्नी का नाम था वो था मारूनी या फिर मारू। दुल्ले राय और जो मारूनी थी इनके एक पुत्री का जन्म होता है और उसका नाम था बुडवाई। जब इसका बुडवाई का बचपन में ही मृत्यु हो जाती है इसकी, तो आगे जाके वो जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध होती है। जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध होती है। जो कछवाहा वंश के जो शासक है ये अपने आप को कुश का वंशज बताते हैं और अपने पूर्वज भगवान श्री राम के नाम पर मांची का नाम बदलकर दुल्ले राय ने रामगढ़ नाम रख दिया। जब इस माता जो जमुआई माता थी इसका मंदिर रामगढ़ में बनाया और रामगढ़ इस मंदिर के कारण जमुआ रामगढ़ कहलाया। जमुआई माता के मंदिर के कारण रामगढ़ जमुआ रामगढ़ कहलाने लगा। जो ढूंढाड़ प्रदेश था उसकी दूसरी राजधानी दौसा थी और यह भी दुल्ले राय ने बनवाई थी। और तीसरी राजधानी थी आमेर और यह कोकिल देव ने बनाई थी। और चौथी राजधानी थी जयपुर, जो सवाई जय सिंह क्या था यह जयपुर को बसाया था, वो बनाते हैं जयपुर राजधानी ढूंढाड़ प्रदेश की। नेक्स्ट देखेंगे अपन जो जमुआ रामगढ़ या फिर माची है, ये जयपुर में आता है। जमुआ रामगढ़ में पहले गुलाब की खेती होती थी, इसी कारण जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। नोट करके लिख सकते हो आप। जो हमारा पुष्कर क्षेत्र है अजमेर में वह गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसको जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर की संज्ञा इसीलिए दी गई है। जो ये मंदिर है जमुआई माता का, इस मंदिर का निर्माण दुल्ले राय करवाते हैं और दुल्ले राय के अनेक नाम आते हैं अलग अलग बुकों में। दुल्ले राय, तेज कंवर, साल्व कंवर, ढोला और धोला राय। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन शीला देवी कछवाहा वंश की आराध्य देवी है और इसका जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग में बना हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण है मिर्जा राजा मान सिंह करवाते हैं, इसी को मान सिंह फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये अकबर के समकालीन था, अकबर का सेनापति था। इनका जन्म मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म 1550 में होता है। मिर्जा राजा मान सिंह अकबर के लिए काबुल विजय करता है, बिहार और उड़ीसा विजय करता है। इन तीनों विजय के बाद वह बंगाल अभियान पे जाता है और बंगाल उस टाइम पर 16वीं सदी की बात है, दो भागों में विभाजित था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका। और इस बंगाल अभियान से अपन शीला देवी को समझेंगे। ये बंगाल है, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल को ये जो मान सिंह थे इन्होंने जीत लिया था, पश्चिम बंगाल को अपने आधिपत्य में कर लिया था। पर पूर्वी बंगाल पर 20 बार आक्रमण कर दिया। पूर्वी बंगाल पर अकबर ने बार बार आक्रमण किया पर हमेशा हार का सामना करना पड़ता। जब अकबर को समझ में नहीं आया कि ये कारण क्या है कि मैं 20 बार आक्रमण कर चुका हूँ और मेरी सेना
1.5 लाख है। और जो यहाँ का शासक था ढाका का, वो था केदार कायत, और उसकी सेना 60,000 है। इसके बावजूद भी मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। तो वह अपने सूत्रों से पता लगवाता है कि आखिर कारण क्या है कि ये केदार कायत हार नहीं रहा है। 20 बार आक्रमण कर दिया, मेरी सेना भी डबल है इससे, फिर भी ये हार नहीं रहा। तो इसको इसके सूत्रों से पता चलता है कि जो ये केदार कायत है, एक माता की जो पूजा करता है, और उसका नाम था शीला माता। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस माता की जो पूजा करता है फिर युद्ध में जाता है, वो युद्ध में कभी हारता नहीं है। तो ये बात जब मान सिंह को पता चलती है, तो मान सिंह इस माता की पूजा में विघ्न डलवाता है। जब केदार कायत पूजा करता है तो पंडितों से मिलकर इस माता की पूजन में विघ्न डलवाता है। जब 21वीं बार आक्रमण करता है केदार कायत पे, इस बार 21वीं बार आक्रमण करता है और ये ढाका को जीत लेता है। केदार कायत जो था इस मूर्ति को हुगली नदी में फिकवा देता है। मान सिंह फर्स्ट था, जसोल नामक स्थान से इस मूर्ति को निकलवाता है, अपने सैनिकों से नदी में से निकलवाता है। और मान सिंह इस केदार कायत की जो पुत्री थी उससे विवाह करके इस मूर्ति को दहेज में आमेर लेके आ जाता है। दुर्ग में लाके इसको स्थापित कर देता है, इसका मंदिर बनाता है। यह है शीला माता का मंदिर। और ये कहाँ है? आमेर दुर्ग के अंतर्गत जयपुर में है। ये जो शीला माता की मूर्ति है ये काले पत्थर पर उत्कीर्ण है और ये अष्टभुजा प्रतिमा है। 8 भुजाओं वाली है ये माता की मूर्ति। इसका जो मेला है चैत्र और आश्विन नवरात्रा में लगता है और इसके भोग अन्न का लगता है। दोस्तों याद रखना, जिस देवी के भोग अन्न का लगता है उस देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। और यही कारण है कि शीला माता को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और वर्तमान में भी इसकी पूजा जो राज परिवार के लोग ही करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करनी माता। करनी माता चारणों की कुल देवी है। करनी माता का जन्म सुवाई गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा में होता है। इनका जो मूल नाम था वो रिद्दूबाई या फिर रिद्दीबाई था। इनकी बुआ जी के पोलिया हो रखा था और बुआ जी को पोलिया से मुक्ति दिलाने के कारण जो चमत्कार दिखाया, उसी चमत्कार के कारण ये करणी माता कहलाई। अपनी बुआ जी को चमत्कार दिखाने के कारण ये करणी माता कहलाई। करणी माता का जो विवाह है वो देपाजी चारण से होता है। जब करणी माता विवाहिक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी तब यह अपनी छोटी बहन गुलाब देवी का विवाह देपाजी चारण से करवा देती है। देपाजी चारण और गुलाब देवी के एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसका नाम था लाखा। और इस लाखा को करनी माता गोद ले लेती हैं। गोद लेकर एक दिन कोलायत झील में लेके जाती है बीकानेर में। करनी माता लाखा को जाती है, कोलायत झील में बहने से लाखा की मृत्यु हो जाती है। तो आज भी चारण जाति के लोग कोलायत झील का दर्शन नहीं करते हैं, इसके दर्शन नहीं करते हैं। उसके बाद में जब ये लाखा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में करनी माता मारवाड़ का त्याग कर देती है और जांगल प्रदेश में आ जाती है। मारवाड़ का त्याग करके जांगल प्रदेश में आ जाती है और सर्वप्रथम जांगल प्रदेश में नेड़ी या नेहड़ी नामक स्थान पे आके रहती है और जाल के वृक्ष के नीचे अपनी जो इष्ट देवी है तेमड़ा राई माता उसकी पूजा अर्चना करती है। जब मारवाड़ का शासक राव जोधा था और इनके जो पुत्र थे बड़े पुत्र राव बीका, वो जांगल प्रदेश पर अपना अधिकार कर लेते हैं और बीकानेर की स्थापना या नींव रखते हैं, बीकानेर की स्थापना करते हैं। बीकानेर जैसलमेर के अंतर्गत था या हम बोले तो जैसलमेर का आधिपत्य था बीकानेर पर। तो बीकानेर पर बार बार जैसलमेर का आक्रमण होता, कभी बीकानेर जैसलमेर पे आक्रमण करता, फिर जैसलमेर बीकानेर पे आक्रमण करता और ऐसा चलता रहा। तो बीकानेर के शासक जो राव बीका थे वो परेशान हो गए और परेशान होकर यहाँ पर नेहड़ी नामक स्थान पर करनी माता के पास आकर उनको बताते हैं अपना हाल। तब करनी माता यहाँ से
जो बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर एक स्थान है घिनेरू की तलाई। घिनेरू की तलाई इसके पास में आके रहने लग जाती है। 151 साल की उम्र में अपनी देह का त्याग करती है और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद में ना तो कभी जैसलमेर का आक्रमण बीकानेर पे हुआ और ना ही बीकानेर का आक्रमण जैसलमेर पे हुआ। जनश्रुति के अनुसार ऐसा मानते हैं कि राव बीकानेर की स्थापना इन्हीं के आशीर्वाद से की थी। राव जोधा को भी करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था और जनश्रुति के अनुसार ऐसा मानते हैं कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी थी और इनके जो समकालीन लोक देवता थे वो थे हड़बूजी सांखला और इनका भी इनको आशीर्वाद प्राप्त था राव जोधा को। इस मंदिर को देखेंगे अपन। यह मंदिर है करणी माता का मंदिर, इसको मठ के नाम से जाना जाता है और इसका जो उपनाम है वो चूहों वाली देवी या चूहों वाली माता है। इसका जो निर्माण है वो राव बीका ने करवाया था और जो पुनर्निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर के आसपास जो सफ़ेद चील है उनको माता का दूसरा अवतार मानते हैं। इसका जो मेला है वो चैत्र व आश्विन नवरात्रा में लगता है और इसके मेले को चैननी चेरी का मेला या सेवकों का मेला कहते हैं। इस मंदिर के अंदर सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं जो चारणों के पूर्वज माने जाते हैं। यह मंदिर देशनोक बीकानेर में है। बीकानेर के राठौड़ वंश की यह आराध्य देवी है और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता है। इस मंदिर के अंदर जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा बोलते हैं। इन काबा को चारण अपने पूर्वज मानते हैं। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब